हेलो फ्रेंड्स। तो इंट्रोडक्शन के वीडियो में हमने बात की थी किस तरीके से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, और हमने बात की थी वहाँ पे उनके प्लॉट्स के बारे में, किस तरीके से वो फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, पीरियोडिक वे में उनकी वैल्यूज़ वेरिएट करती हैं। और हमने बात की थी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज की और प्रिंसिपल ब्रांचेस की भी बात की थी हमने डिफरेंट फंक्शंस की, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच रेंज है, तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है वो लाई करती है -π/2 टू π/2। इस इंटरवल के बीच में वैल्यूज़ लाई करती है। जो एंगल्स हम डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू लेते हैं इस फंक्शन की। तो चलिए हम बात करते हैं। हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले थे इसके ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन था फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स मैट्रिक फंक्शन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स 1/√2। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो साइन इनवर्स √2, तो हम लेट सपोज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √2। ये हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब हम साइन को जब यहाँ लेके जाएंगे इस तरफ, तो साइन y इज इक्वल टू 1/√2 ये हो गया हमारा। तो अब हम देखते हैं कि साइन में कौन सा एंगल की वैल्यू हमारी 1/√2 होती है। तो हमारी जो साइन π/4 है उसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो अब हम यहाँ पुट करेंगे, तो साइन y इज इक्वल टू साइन π/4, यानी y की वैल्यू कितनी मिली हमें, π/4। और अब हमें देखना है साइन इनवर्स फंक्शन की x की प्रिंसिपल ब्रांच इंटरवल को। तो आप देख सकते हैं -π/2 से लेके π/2 के बीच में लाइक करती है इस फंक्शन की वैल्यूज़। तो y इज इक्वल टू π/4, तो ये लाइक करती है -π/2 π/2 इस रेंज के बीच में लाइक कर रही है। तो हमारी π/4 इज अ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ f, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने लिया था। तो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।